हेलो फ्रेंड्स, अपन देख रहे हैं रीट एग्ज़ाम के लिए साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। इसी कड़ी में आज हम सूक्ष्मजीव और कुछ पॉल्यूशन से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन के बारे में निम्न में से सत्य कथन है। वायु में इसका अनुपात लगभग 3% है। ओजोन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ओजोन सजीवों के श्वसन के लिए अनिवार्य है। ओजोन का उपयोग जल को रोगाणु रहित करने के लिए किया जाता है। तो आप सब जानते हैं कि वायु में ओजोन का परसेंट बहुत कम होता है, लगभग 3% नहीं हो सकता, ठीक है, इससे कम होता है। तो ये रॉन्ग है। ओजोन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, ये सत्य कथन है। जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं उनको ओजोन अवशोषित कर लेती हैं। ओजोन सजीवों के श्वसन के लिए अनिवार्य है, ये गलत है, क्योंकि सजीवों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन जिम्मेदार होती है, यानी अनिवार्य होती है, ठीक है। ओजोन का उपयोग जल को रोगाणु रहित करने के लिए किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो बी और डी वाला ऑप्शन जो है वो सही है। तो यहाँ ऑप्शन में हमने बी ऑप्शन में बी और डी दिया गया है, तो ये बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न का मिलान कीजिए। निम्न का मिलान कीजिए। यहाँ पर एक तरफ हमें बायोगैस, वातन, सीवर और वाहित मल दे रखा है, दूसरी तरफ इनके बारे में डिटेल दे रखी है, जिसमें से हमको मिलान करना है। पहला लिखा हुआ है, उपयोग के बाद नालियों में बहता जल। तो हम जानते हैं कि जो उपयोग के बाद नालियों में जो बहता हुआ जल होता है उसे वाहित मल कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा डी, यानी कि जो के हैं वो किस में आएगा, डी में आएगा। तो डी में यहाँ पे के कहाँ पे आ रहा है, देखो इन ऑप्शन में से सब में देखने पर डी में के केवल फर्स्ट ऑप्शन में ही आ रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, लेकिन दूसरे भी हम देखते हैं। वह स्थान जहाँ वाहित मल से प्रदूषक पृथक किए जाते हैं वे स्थान कौन सा है। तो जहाँ पर वाहित मल से प्रदूषक पदार्थ अलग किए जाते हैं वो होता है शीवर, ठीक है, यानी कि वह स्थान जहाँ वाहित मल प्रदूषक से पृथक किए जाते हैं वह होता है सीवर। तो यहाँ पर सी का कौन मिलेगा, ख। तो सी में ख आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है, किसी प्रक्रम में प्रदूषित जल से वायु को गुजारा जाता है। जब वायु को गुजार रहे हैं तो कौन सा हो जाएगा, वातन, यानी बी का ग। उसके बाद में है, वाहित मल उपचार संयंत्र से प्राप्त जो गैसीय उत्पाद है, ठीक है, वो है बायोगैस, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको पता चला कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, रीट में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, जल को रोगाणु नाशित रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायन हैं क्लोरीन, ओजोन, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा। क्लोरीन भी होता है और ओजोन, ये दोनों ही जल को रोगाणु रहित या रोगाणु नाशित करने के लिए काम में आते हैं, इसलिए ऑप्शन सी राइट होगा, ए व बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों द्वारा निर्मुक्त किए जाने वाले अपशिष्ट जल को कहते हैं। तो घरों से जो अपशिष्ट जल निकलता है उसे क्या कहते हैं, ये बताना है। ऑप्शन है अपघटक, संदूषक, अपशिष्ट जल और वाहित मल। तो आप बताइए कि ऐसा जल जो कि घरों से वेस्ट पदार्थ के रूप में निकलता है वो जल क्या कहलाता है। तो ये वाहित मल कहलाता है, जो अभी हम ऊपर ही डिस्कस किए थे, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से सत्य कथन नहीं है। ऑप्शन ए, नालियाँ तेल और वसा के द्वारा अवरुद्ध नहीं होती हैं। शुष्क आपंक का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। जल को स्वच्छ करना संदूषक को दूर करने का प्रक्रम है। वाहित मल हैजा, टाइफाइड जैसी कई बीमारियों का वाहक है, ठीक है। तो इनमें से हमें ऐसा कथन बताना है जो सत्य नहीं है, ठीक है। तो नालियाँ तेल और वसा के द्वारा अवरुद्ध नहीं होती हैं, ये गलत बात है, अवरुद्ध हो सकती हैं, ठीक है। दूसरा है शुष्क आपंक का
उपयोग खाद के रूप में होता है, तो ये सत्य कथन है। जल को स्वच्छ करना संदूषक को दूर करने का प्रक्रम है, ये भी सत्य कथन है। वाहित मल हैजा टाइफाइड जैसी बीमारियां फैलाता है, ये भी सत्य है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो असत्य कथन है, इसलिए यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन रेट लेवल 1 में पूछ लिए जाते हैं। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल, 22 मार्च, 22 जून, 22 जुलाई। तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसका ध्यान रखना, विश्व जल दिवस 22 मार्च, ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहित मल में पाए जाने वाली कार्बनिक अशुद्धियाँ नहीं हैं। वाहित मल में पाई जाने वाली कार्बनिक अशुद्धियाँ नहीं हैं। मानव मल, धातुएं, यूरिया, मूत्र, पीड़कनाशी और शाकनाशी। वाहित मल में कौन सी नहीं होती है? मानव मल होता है, यूरिया मूत्र होता है, धातुएं और पीड़कनाशी या शाकनाशी। तो इसमें से कौन, इन दोनों में से देखिए ये दोनों तो होते हैं, इनमें से कौन सा नहीं होता है? तो बताइए धातुएं। ये धातुएं इसमें नहीं होती है। ठीक है, बाकी पीड़कनाशी, शाकनाशी ये हो सकते हैं। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हैजा किसके द्वारा होने वाला रोग है? हैजा किसके द्वारा होने वाला रोग है? वायरस, प्रोटोजोआ, जीवाणु, कार्बनिक अशुद्धियों द्वारा। तो इसमें से बताइए कौन सा आंसर राइट होगा? तो हैजा जो है वो जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा। वाहित मल संयंत्रों के आसपास किसके वृक्ष लगाने चाहिए? यूकेलिप्टस, नीम, चमेली और गुलाब। तो वाहित मल संयंत्र जो है उनके आसपास हमें यूकेलिप्टस, जिसको सफेदा भी कहा जाता है, इसकी वृक्ष लगाने चाहिए, क्योंकि ये भी जो अशुद्धियाँ होती है उनको शुद्ध करने में काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार का स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ था वर्ष 2018 में, 2015 में, 2016 में, 2021 में। तो ये शुरू हुआ था, भारत सरकार का जो स्वच्छ भारत मिशन है ये 2016 में शुरू हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के कुछ 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एनसीईआरटी से बनने लायक हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसी तरह से पढ़ते रहें और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हल करते रहें और अपने लक्ष्य पर फोकस रखें, निरंतर प्रयत्न करते जाएं। समर्पण भाव से आपके द्वारा की गई मेहनत एक दिन अवश्य रंग लाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।